तो भाई इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें इस मूवी के हीरो की कहानी बताई जाती है जिसका नाम मेसन होता है। मेसन उन लोगों में से एक होता है जिसे पता नहीं होता कि उसे लाइफ में एग्जैक्टली करना क्या है। मेसन एक लॉयर बनता है लेकिन उसे ये काम बहुत बोरिंग लगता है। फिर मेसन आर्मी ज्वाइन करता है और उसे आर्मी वाला काम बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद मेसन शादी कर लेता है। उसके एक बेटी होती है जिसका नाम वो कैसी रखता है। मेसन कई मिशन में जाता है और जीत कर भी आता है। एक दिन मेसन और उसके साथी एक प्रेसिडेंट को मारने जाते हैं जिसका नाम वेनेगस होता है। लेकिन जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तभी इनके हेलीकॉप्टर से एक मिसाइल टकरा जाता है जिसके कारण मेसन के कमर में चोट आ जाता है और उसे मजबूरन आर्मी छोड़ना पड़ जाता है। अब मेसन को मजबूरन अपना परिवार चलाने के लिए एक लॉयर का काम करना पड़ता है। एक दिन मेसन के ऑफिस में उससे मिलने के लिए उसका पुराना दोस्त सेबेस्टियन आता है। सेबेस्टियन बोलता है कि तुम्हें तो ये काम पसंद नहीं था ना, जिस पे मेसन बोलता है कि मुझे अपने वाइफ और बेटी को पालने के लिए ये काम करना पड़ता है। फिर सेबेस्टियन मेसन को अपने प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी में लेके जाता है जिसका नाम CDI होता है। सेबेस्टियन बोलते हैं कि मेरे कंपनी में हजारों एक्स मिलिट्री के लोग हैं जो मिशन में तुम्हारे साथ रहेंगे, जिस पे मेसन मना करते हुए बोलता है कि अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, ऊपर से मेरा हड्डी पसली भी टूटा हुआ है। फिर सेबेस्टियन मेसन को प्रेसिडेंट वेनेगस को दिखाता है जिसे देख के मेसन बोलता है कि इसने हमारे आधे से ज़्यादा सैनिकों को मारा है और इसकी वजह से हमने अपने 2 साथियों को भी खोया है। जिस पे सेबेस्टियन बोलता है कि तुम्हें बस एक न्यूज़ वाली के साथ जाना है जो वेनेगस का इंटरव्यू लेगी और उसका नाम क्लेयर वेलिंगटन है। मेसन अपने वाइफ को बताता है कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है क्योंकि उसे दूसरा काम मिला हुआ है, जिस पे उसकी वाइफ खुश नहीं होती क्योंकि उसे मिलिट्री का काम अच्छा नहीं लगता। फिर मेसन क्लेयर से मिलता है और उसे बताता है कि मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ और आपके साथ चलूंगा, जिस पे क्लेयर मेसन से पूछता है कि तुमने कहाँ कहाँ पे काम किया है, जिसमें मेसन बताता है कि उसने मिडिल ईस्ट, साउथ अमेरिका और नॉर्थ कैरोलिना में काम किया है। फिर मेसन क्लेयर से पूछती है कि तुम बाल्डोनिया ही क्यों जाना चाहते हो, जिस पे क्लेयर बोलती है कि बाल्डोनिया में दुनिया भर के नेचुरल रिसोर्सेज भरे पड़े हैं और ऐसे देश के प्रेसिडेंट का इंटरव्यू लेना उसके लिए बहुत अच्छी बात है। फिर ये दोनों बाल्डोनिया पहुंच जाते हैं। यहाँ पे इन दोनों को लेने के लिए प्रेसिडेंट वेनेगस खुद आए होते हैं। वेनेगस के सिक्योरिटी मेसन के मना करने के बाद भी उनसे सभी हथियार ले लेते हैं। फिर क्लेयर मेसन को वेनेगस से मिलवाता है जिस पे वेनेगस बोलता है कि ये पहले आर्मी में था। जिसके बाद ये लोग एयरपोर्ट से निकल जाते हैं लेकिन रास्ते में इनके ऊपर अटैक हो जाता है। फिर मेसन बहुत ही स्मार्ट तरीके से कार चला के और कुछ लोगों को मार के प्रेसिडेंट और क्लेयर को बचा लेता है। बाद वेनेगस मेसन को थैंक्स बोलता है और उसका बहुत तारीफ भी करता है। इसके बाद वेनेगस मेसन से बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ चल के मेरे लोगों को बचाना चाहिए, जिस पे मेसन बोलता है कि आपके लोग ही आपको मारना चाहते हैं, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन क्लेयर वेनेगस के साथ जाना चाहती थी, जिस पे मेसन बोलता है कि न्यूज़ बनाने के लिए आपको जिंदा भी रहना पड़ेगा। मेसन और क्लेयर प्रेसिडेंट को छोड़ के चले जाते हैं। फिर मेसन और क्लेयर एक जंगल में रुकते हैं, तभी उसके पास वेनेगस आ जाता है। मेसन वेनेगस से पूछता है कि आपको आखिर मारना कौन चाहता है, जिस पे वेनेगस बोलता है कि उसे पता नहीं। फिर मेसन सैटेलाइट फ़ोन से सेबेस्टियन को कॉल करते हैं, जिस पे सेबेस्टियन बोलता है कि तुम लोग ईस्ट के डायरेक्शन में जाओ, मैं मदद भेजता हूँ। तो वही दूसरी तरफ प्रेसिडेंट वेनेगस का भतीजा जॉर्ज बाल्डोनिया का नया प्रेसिडेंट बनने के लिए तैयार हो रहा था। तभी उसे वेनेगस का कॉल आता है और वो जॉर्ज को बोलता है कि मैं ठीक हूँ और जंगल में फंसा हुआ हूँ। ये सुन के जॉर्ज शॉक हो जाता है क्योंकि वो रेबल्स के साथ में मिला हुआ था जो प्रेसिडेंट वेनेगस को मारना चाहते हैं। जॉर्ज से बात करते वक्त वेनेगस समझ जाता है कि जॉर्ज ही उसे मरवाना चाहता है ताकि वो उसके बाद बाल्डोनिया का प्रेसिडेंट बन सके। फिर कुछ सोल्जर मेसन को कॉल करके बोलते हैं कि हम आपको लेने आ रहे हैं, आप किसी खुले मैदान में आ जाइए, जिस पे मेसन हाँ बोलता है और खुले मैदान में चला जाता है। फिर वहाँ पे हेलीकॉप्टर आता है जिसमें से 2 सोल्जर नीचे उतरते हैं। उसके बाद हेलीकॉप्टर वापस हवा में चला जाता है, जिसके बाद मेसन समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो दोनों भागने लग जाते हैं। इसके बाद सोल्जर मेसन और क्लेयर पे फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद वो दोनों रिवर को क्रॉस करके एक घास के मैदान में जाते हैं जहाँ पे मेसन स्नाइपर से शूट करके हेलीकॉप्टर को क्रैश करवा देता है। फिर मेसन पहले वाले सोल्जर के गले को दबा के मार देता है और दूसरे वाले सोल्जर को प्रेसिडेंट वेनेगस शूट करके मार देता है। फिर मेसन वेनेगस को बोलता है तुम कहाँ से टपक पड़े, जिस पे वेनेगस बोलता है कि उस पेड़ के पीछे से। मेसन वेनेगस को हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलता है। इसके बाद हम जॉर्ज को देखते हैं जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ होता है वहाँ पे खड़ा होता है। जॉर्ज के पास कर्नल कोईहोस आता है जो इन सब रेबल्स का लीडर होता है। जॉर्ज और कोईहोस मिले होते हैं और प्रेसिडेंट वेनेगस को मारने का प्लान कोईहोस का ही होता है। कोईहोस जॉर्ज को बोलता है कि इतने सारे लोग मरने से अच्छा है कि आपके अंकल मारा जाए। फिर मेसन, क्लेयर और वेनेगस एक रिवर के पास रेस्ट कर रहे होते हैं। क्लेयर मेसन से पूछती है कि तुम्हारे कमर में चोट कैसे लगी, जिसमें मेसन बोलता है कि जब मैं कुछ टाइम के लिए एक मिशन पे था तब ये चोट मुझे लगा है। मेसन बोलता है कि मुझे एक नॉर्मल लाइफ से ज़्यादा एक रिस्की लाइफ पसंद है, लेकिन मेरे बैकबोन में चोट लगने के बाद मुझे आर्मी से निकाल दिया गया। यहाँ पे क्लेयर और मेसन काफ़ी फ्रेंडली बात करते हैं। फिर प्रेसिडेंट वेनेगस उन दोनों को जंगल के बीच में एक गाँव में लेके जाता है जो उसका घर होता है। वहाँ के लोग इन सब का बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं क्योंकि यहाँ के लोग वेनेगस को बचपन से जानते थे। फिर क्लेयर सब गाँव वालों के बीच में प्रेसिडेंट का इंटरव्यू लेता है। क्लेयर वेनेगस से पूछती है कि आपको क्या लगता है कि आप पे अटैक करने वाले कौन हो सकते हैं, जिस पे वेनेगस बोलता है कि बाहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन हमारे देश के नेचुरल रिसोर्सेज को हथियाना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ के रिसोर्सेज का फ़ायदा सिर्फ यहाँ के लोगों को मिले। वेनेगस अपने हाथ में मिट्टी लेके क्लेयर को बोलती है कि ये मेरे हाथ में लेंथेनाइट है और ये इस अर्थ का सबसे रियल मटेरियल जो हर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में बहुत कम आता है। इस मटेरियल को बिजनेसमैन बहुत ही कम प्राइस में चाहते हैं, लेकिन मैंने उनसे साफ साफ मना
मना कर दिया, इसीलिए वो लोग मुझ पर अटैक करवाते हैं। फिर ये लोग नाइट में पार्टी करते हैं, खाना पीना खाते हैं और डांस करते हैं। फिर क्लेयर मेसन को अपने साथ सोने के लिए इनवाइट करती है, जिस पे मेसन मना कर देता है क्योंकि मेसन एक बहुत ही सख्त बंदा है। फिर सुबह हो जाता है, क्लेयर और मेसन एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। मेसन सेबेस्टियन से कॉल करता है और उससे पूछता है कि तुमने मुझे यहाँ पे ही क्यों भेजा, तुम मुझे कहीं पे भेज सकते थे लेकिन तुमने मुझे यहाँ पे ही भेजा। जिस पे सेबेस्टियन मेसन को बोलता है कि कुछ साउथ अमेरिका के बिजनेसमैन चाहते हैं कि तुम वेनेगस को मार दो, इसीलिए मैंने तुम्हें वहाँ पे भेजा है। फिर मेसन अपनी वाइफ को कॉल करके बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जिस पे उसकी वाइफ बोलती है कि प्लीज़ घर जिंदा वापस आना। इसके बाद मेसन कॉल रखता है और गन लोड करके वेनेगस की तरफ बढ़ने लग जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे कर्नल कोईहोस अपने लोगों के साथ आ जाता है। फिर ये तीनों घोड़े पर बैठकर भागने लग जाते हैं, लेकिन क्लेयर घोड़े से गिर जाती है और कोईहोस उसे पकड़ के ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ मेसन वेनेगस को बता देता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे मारने आया था, जिस पे वेनेगस बोलता है कि मैं जानता हूँ, और अगर मुझे ये बात पता नहीं होता तो आज मैं एक नेता नहीं होता, और तुम्हारा हेलीकॉप्टर मैंने नहीं गिरवाया था। फिर वेनेगस और मेसन को एक चर्च में रुकते हैं। मेसन सेबेस्टियन को कॉल करता है। सेबेस्टियन मेसन को बोलता है कि मैंने साउथ अफ्रीका का डील कैंसिल कर दिया है। फिर मेसन सेबेस्टियन से हेल्प मांगता है कि वो कुछ लोग यहाँ पे भेज दे। सेबेस्टियन मान भी जाता है। फिर कर्नल कोईहोस मेसन को बोलता है कि वेनेगस को मुझे दे दो और इस लड़की को लेकर यहाँ से चुपचाप चले जाओ, जिस पे मेसन हाँ बोल देता है, लेकिन वेनेगस वहाँ के बहुत सारे लोकल लोगों को अपने साथ लेके आ जाता है, जो कर्नल कोईहोस पे अटैक कर देते हैं। फिर मेसन क्लेयर को लेकर वहाँ से निकल जाता है। फिर ये तीनों प्रेसिडेंट हाउस में जाते हैं, जहाँ पे जॉर्ज इन्हें देख के डर जाता है, लेकिन वेनेगस उसे समझाता है कि कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे हम गलती कर देते हैं। जिसके बाद जॉर्ज वेनेगस से माफ़ी मांगता है और वेनेगस उसे माफ़ भी कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पे जनरल आ जाता है और इन दोनों पे अटैक कर देता है, जिस पे जॉर्ज मारा जाता है। फिर यहाँ पे कर्नल कोईहोस भी आ जाता है। इसके बाद कर्नल कोईहोस और वेनेगस के बॉडीगार्ड के बीच में लड़ाई होने लग जाता है, लेकिन वेनेगस के लोग कमज़ोर पड़ने लग जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे एन वक्त में सेबेस्टियन अपनी स्पेशल फोर्स को लेके आ जाता है, जिसके बाद कर्नल कोईहोस और उसके लोग वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वहाँ पे जो कुछ भी हुआ था उसे क्लेयर रिकॉर्ड करके पूरे दुनिया को दिखा देती है। प्रेसिडेंट वेनेगस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं, जिसमें वो बोलता है कि अभी से मैं बाल्डोनिया का प्रेसिडेंट नहीं हूँ, अब से मैंने बाल्डोनिया को एक रिपब्लिक कंट्री बना दिया है, जहाँ पे लोग अपना नेता खुद से चुनेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेसन भी होता है, जिसे टीवी पे उसका वाइफ देख लेती है और वो बहुत खुश होती है। फिर मेसन अपने फैमिली के पास वापस चला जाता है और अपना घी से पिटा लाइफ फिर से जीने लग जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। मेसन को प्रेसिडेंट वेनेगस का मैसेज आता है, तो उसमें लिखा होता है कि तुमने जो मेरे लिए किया है उसके लिए थैंक यू, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ भेजा हुआ है। जिसके बाद मेसन एटीएम में जाता है और अपना बैंक बैलेंस चेक करता है, जहाँ पे उसके अकाउंट में $5.5 मिलियन आ चुके थे। ये देख के मेसन बहुत खुश हो जाता है और इस तरह इस मूवी का एक हैप्पी एंडिंग होता है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।